Hello everyone. So in the last class we have seen types of rain gauges, that is recording and non-recording type rain gauges, and we have descriptively discussed it in the last class. So इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेन गेज नेटवर्क के बारे में है और मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल। मीन्स हम रेनफॉल किस तरह से मेजर करते हैं अगर कोई डेटा मिस हो गया, या फिर एनी फॉर्म ऑफ मेजरमेंट जो हम प्रिपरेशन का करते हैं, या फिर नंबर ऑफ रेन गेज कितना रिक्वायर्ड होगा किसी एरिया में, वो चीज़ हम लोग मेजर करते हैं। वो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज ये सब तो हो गया था हमारा। विंग बकेट, नेचुरल सिफॉन, ये हमारा टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज था। ये हमारा विंग रेन गेज और ये हमारा ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेन गेज नेटवर्क। ओके, मीन्स हम किसी भी एरिया में अगर हमें रेन गेज इस्टेब्लिश करना हो तो उसका नेटवर्क कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक कोई भी कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितना लगेगा, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा रेन गेज उस एरिया में सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, वो चीज़ हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट रीड करता है, इंडिया हैज़ अबाउट 220 मेटेरोलॉजिकल स्टेशन। मीन्स हमारे इंडिया में 220 मेटेरोलॉजिकल स्टेशन होते हैं जहाँ पे हम लोग रेन गेज स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, ये मेटेरोलॉजिकल स्टेशन मतलब यहाँ पे हमारा सिंपल रेन गेज जहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा हाई एक्यूरेसी के लिए मीन्स अगर हमारा जो मेजरमेंट हो रहा है रेनफॉल का, अगर वो हमारा एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, मीन्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें रेन गॉज हाई इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मीन्स अगर हमारे पास किसी एक कैचमेंट एरिया में अगर हमारे पास 10 रेन गेज इस्टेब्लिश किए हुए हैं और अगर हमारा एक 15 रेन गेज इस्टेब्लिश करेंगे, तो हमारा 15 रेन गेज जो इस्टेब्लिश करेंगे वे हमारा हाई एक्यूरेट रिजल्ट देगा। मीन्स एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाता है किसी मेजरमेंट का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि अगर नंबर ऑफ रेन गेजेस हमारा हाई जाएगा तो हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। ओके, रेन गेज डेंसिटी क्या होता है? रेन गेज डेंसिटी हमारा होता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेन गेजेस पर यूनिट एरिया। कोई भी एरिया हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में देखते हैं। मीन्स ये हमारा अगर किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमारा नंबर ऑफ रेन गेज कितने इस्टेब्लिश किए वो हमारा रेन गेज डेंसिटी बताता है। ठीक है, और जितने भी हम लोग रेन गेज इस्टेब्लिश करेंगे उस एरिया में वो हमारा सफिशिएंट होना चाहिए रेनफॉल मेजरमेंट के लिए। ओके, एक कैचमेंट एरिया में कितने नंबर ऑफ रेन गेज हमें चाहिए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, रेन गेज डेंसिटी क्लियर होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट जो रीड करता है वो हमारा है 10% ऑफ रेन गेज शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। मीन्स अगर हम कोई एक कैचमेंट एरिया में रेन गेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमारा उसमें रेन गेज हमारा दो टाइप का होता है, एक रिकॉर्डिंग टाइप होता है और एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है, तो हम जितने भी रेन गेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें से हमारा 10% जो होता है अमाउंट, 10% ऑफ रेन गेज हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए। रिकॉर्डिंग टाइप इसलिए क्योंकि हमें हर एक टाइम इंटरवल मिलते जाते रीडिंग मिल जाएगा उससे अगर हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रहेगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा अगर किसी कैचमेंट एरिया में 20 रेन गेज इस्टेब्लिश किए हैं तो हमारा उसमें से 10% जो है वो एटलीस्ट 10% मीन्स मिनिमम 10% जो है तो होता है हमारा वो रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए, और बाकी जो हमारा 90% होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए। ओके, मीन्स अगर 20 हमारा रेन गेज इस्टेब्लिश करना है किसी कैचमेंट एरिया में तो इसका 10% कितना होता है? 10% ऑफ 20 हमारा कितना होता है? 10% ऑफ 20 हमारा 2 होता है। तो 2 रेन गेज हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए और बाकी 18 रेन गेज हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए। ठीक है, ये एट 2 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। हमारा 3 भी हो सकता है, तो अगर 3 रेन गेज हमें चाहिए तो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होगा वो 17 हो जाएगा। अगर हमारा 20 में से 4 रेन गेज अगर हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होता है तो हमारा बाकी का 16 जो होगा वो
नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होगा। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि हमारा 10% ऑफ ऑल रेन गेजेस शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है IS 4987 1968, ये हमारा एक IS कोड है। IS मतलब होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें डेटा प्रोवाइड करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे कि हमारा कोई भी, जैसे हमारा IS 456 हमारा RCC के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोड यूज़ होता है, और हमारा IS 800 जो है वो स्टील बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो हमारा IS कोड जो है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है। वो हमारा बताता है कि हमारा कितने नंबर ऑफ़ रेन गेजेस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे एक पार्टिकुलर एरिया में। अगर कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, उसका एक मेजरमेंट लेंगे हम लोग, समथिंग स्क्वायर किलोमीटर और एनीथिंग, तो उस पर स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया है तो उसमें हम हमारा जो वेदर कंडीशंस को देखते हुए या फिर हमारा स्लोप्स, ग्राउंड स्लोप्स को, टेरेंस वगैरह को देखते हुए मिनिमम नंबर ऑफ़ रेन गेज रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, वो हमारा ये कोड प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर हमारा पहला पॉइंट हमारा है जो प्लेन एरिया मीन्स, अगर हमारा प्लेन एरिया में है तो प्लेन एरिया में हमें एक लार्ज इस एरिया में हमें कम रेन गॉज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी बारिश होगा वो कहीं बह के नहीं जाएगा, वो हमारा एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हमारा प्लेन एरिया में हमारा 1 स्टेशन पर 520 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स, हमारा अगर 520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एटलीस्ट 1 रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा IS कोड का रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है, एक स्टेशन से ज़्यादा भी होता है। स्टेशन क्या होता है हमारा, एक स्टेशन सिंपली हमारा कहेगा कि जहाँ पे हम एक रेन गेज इस्टेब्लिश किए हुए हैं, कोई भी रेन गेज, वो हमारा एक स्टेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर प्लेन एरिया 520 स्क्वायर किलोमीटर में एक स्टेशन होना चाहिए। ओके, हमारा रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन मीन्स, अगर हमारा कोई रीजन है जो कि एक ऊंचाई पे है, अगर ऊंचाई पे कोई भी एरिया रहेगा तो जो भी बारिश होगा तो वो पानी जो है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में वहाँ से बह के निकल जाएगा। ओके, अगर हमारा ये एक कोई एरिया है जो कि एक हाई एलिवेशन पे है, यहाँ कोई भी अगर प्रेसिपिटेशन हमारा होता है तो जो भी पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वो फास्टली यहाँ से बह के निकल जाएगा। और अगर प्लेन एरिया होगा तो बहुत टाइम तक वहाँ पे स्टे करेगा, बारिश जो होगा बहुत टाइम तक स्टे करेगा। इसलिए हमारा अगर हाई एलिवेशन का रीजन है एटलीस्ट 1000 मीटर का, तो हमारा एरिया कम हो जाएगा मीन्स 260 390 स्क्वायर किलोमीटर एक रेंज है। इस रेंज के एरिया में हमारा एटलीस्ट एक स्टेशन होना चाहिए, रेन गेज स्टेशन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, अगर हमारा थर्ड पॉइंट जो है, अगर हिली एरिया है विथ हेवी रेनफॉल मीन्स, अगर हमारा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया का एलिवेशन हमारा 1000 मीटर से भी ज़्यादा होता है, तो अगर हमारा हिली एरिया में है तो हमारा 130 स्क्वायर किलोमीटर मतलब एरिया हमारा और कम हो गया। ठीक है, तो हर एक 130 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा एक रेन गेज स्टेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, हमारा जैसे जैसे एरिया हमारा कम होते जा रहा है, रेन गेज डेंसिटी हमारा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मीन्स अगर हमारा प्लेन एरिया में है तो हमें एक लार्ज एरिया में हमें एक स्टेशन निकालना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि रेन गेज डेंसिटी जो हमारा होगा, रेन गेज डेंसिटी क्या होगा, रेन गेज डेंसिटी जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ रेन गेज पर यूनिट एरिया। तो हमारा एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रेन गेज डेंसिटी हमारा घटते जाएगा, क्योंकि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ते जाता है हमारा रेन गेज डेंसिटी घटते जाता है। मीन्स फॉर प्लेन एरिया हमारा 1 रेन गेज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 रेन गेज इज रिक्वायर्ड पर 520 स्क्वायर किलोमीटर फॉर प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन अगर एरिया रहेगा तो हमारा एक लार्ज एरिया में कम रेन गेज लगेगा। अगर हमारा थोड़ा एलिवेशन पे मीन्स थोड़ा अगर हाइट पे हमारा एरिया है तो हमारा एरिया जो है वो घट जाएगा। मीन्स हमारा एक रेंज बन जाता है 260 से 390, 260 से 390 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स हर एक इतने एरिया में हमें हमारा कम से कम एक रेन गेज होना चाहिए। अगर हमारा माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, ठीक है, तो हमारा 130 स्क्वायर किलोमीटर में एक स्टेशन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रेन गेज डेंसिटी जो है
वो हिली एरिया के लिए मैक्सिमम है, और एलिवेशन जो हमारा 1000 मीटर तक का हाइट है उसके लिए मॉडरेट होगा, और प्लेन एरिया के लिए हमारा मिनिमम रेन गेज डेंसिटी होगा। ओके, और एक पॉइंट और है कि जैसे जैसे हमारा रेनफॉल बढ़ते जाएगा रेन गेज डेंसिटी बढ़ते जाएगा। मीन्स अगर किसी एरिया में हमारा, अगर सेम एरिया मीन्स ये हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर का सेम एरिया में है, तो इस एरिया में अगर हमारा रेनफॉल बहुत कम है, अगर हमारा लेस रेनफॉल है, तो इसमें हमारा कम रेन गेज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्टेशन हमारा कम लगेगा। बट अगर सेम हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इसमें बहुत हेवी रेनफॉल होता है, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ़ रेन गेज जो होगा वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमारा रेनफॉल बढ़ते जाएगा तो रेन गेज डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। तो आई होप ये स्लाइड्स क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, रेन गेज डेंसिटी क्लियर होगा, रेन गेज नेटवर्क क्लियर होगा कि हमारा कितने एरिया में कितने रेन गेज रिक्वायरमेंट होगा, और रेन गेज हमारा प्रेसिपिटेशन मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हमें रेनफॉल हाई है तो हाई नंबर ऑफ रेन गेज चाहिए होगा, एरिया बहुत बड़ा है तो रेन गेज डेंसिटी कम हो जाता है। ओके, फॉर्मूला एक याद रखने होगा, रेन गेज डेंसिटी का नंबर ऑफ रेन गेज पर एरिया। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारा बताता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। मीन्स हमारा ऑप्टिमम नंबर, ऑप्टिमम का मतलब होता है सफिशिएंट। मीन्स हमारा किसी कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रेन गेज इस्टेब्लिश करना हमारा सफिशिएंट होगा। ओके, मीन्स सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गेज, तो हमारा जो डेफिनेशन रीड करता है, नंबर ऑफ रेन गेज इन ए कैचमेंट दैट आर सफिशिएंट सो दैट एरर इन प्रेसिपिटेशन इज मिनिमम। ओके, मीन्स हमारा जो प्रेसिपिटेशन में एरर होगा, मीन्स अगर हम कोई मेजर करते हैं, एरर क्या होगा हमारा, जैसे सपोज के कोई एग्जांपल में बताते हैं, अगर हमारा कोई एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यहाँ हम 4 रेन गेज इस्टेब्लिश करते हैं अगर यहाँ पे। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेशन होता है तो ये हमारा एक रीडिंग देगा R1, ये हमारा दूसरा रीडिंग देगा R2, ये हमारा तीसरा रीडिंग R3, ये हमारा R4, हमें 4 रीडिंग मिला। ठीक है, तो इसके हम लोग एवरेज निकालेंगे प्रेसिपिटेशन मेजर करने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और उसको डिवाइड, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो हमारा इस एरिया का एवरेज रेनफॉल होगा। बट ये हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, ये ऐसा तो नहीं कि हमारा एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट एक्यूरेट, तो यानी कि हमारा जब रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं है तो उसमें हमारा कुछ एरर प्रेजेंट होगा। मीन्स हमारा एक जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में एरर होगा। मीन्स हमारा परफेक्ट रीडिंग तो नहीं आ सकता है ना कहीं भी। हमारा अगर रेन गेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम और रेनफॉल मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक परफेक्ट रिज़ल्ट निकल के आए कि हाँ परफेक्ट काउंटिंग है, ये हमारा परफेक्ट रीडिंग है रेनफॉल का, इतना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमारा इस एरिया में हुआ है। वो हमारा हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे हमारा अगर 100 सेंटीमीटर अगर हम रेनफॉल मेजर करते हैं, तो ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि ये रेनफॉल हमारा 100 सेंटीमीटर ही हो। मे भी हमारा 95 हो सकता है, मे भी हमारा 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है। तो हमेशा रेनफॉल एक रेंज में आता है, तो हमारा ये जो एरर है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रेनफॉल की रीडिंग में। तो अगर एक एरिया में हम लोग 4 रेन गेज इस्टेब्लिश किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें जो हमारा एरर आएगा, और हम अगर 4 की जगह यहाँ पे 6 रेन गेज इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये जो एरर है हमारा वो कम हो जाएगा। मीन्स हमारा लेस एरर आएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ रेन गेज इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं, ऑप्टिमम नंबर हमें इसलिए चाहिए, सफिशिएंट इसलिए चाहिए ताकि एरर जो है हमारा वो मिनिमम से मिनिमम आए। और एक बात, तो इसका मतलब ये नहीं होता है एक्चुअली कि हम जो कोई भी एरिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन गेज लगा दें, क्योंकि रेन गेज इस्टेब्लिश करने का फिर हमारा जो कॉस्ट होगा वो हाई चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, तो ऐसा नहीं कि हमारा कोई एरिया है उसमें हम 100 रेन गेज लगा दें, क्योंकि 100 रेन गेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट बस 10 रेन गेज की है। तो बाकी का 90 रेन गेज हम क्यों लगाएंगे, हमारा कि हालांकि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, हमारा एरर बहुत कम हो जाएगा, बट उस केस में हमारा कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द रेन गेज वो बहुत हाई हो जाएगा। ओके, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नहीं, इसको एक सही वर्ड है सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गेज, या फिर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज हमारा किसी एरिया में इस्टेब्लिश करना होगा हमें। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो ये हमारा
जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि हाउ मेनी नंबर मीन्स अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि हमारा किसी एक एरिया में प्रेसिपिटेशन इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मतलब 3-4 डेटा हमें प्रोवाइड होगा कि तो हमें वो निकालना होगा कि ठीक है तो हम इस एरिया में कितने नंबर ऑफ रेन गेज लगा सकते हैं ताकि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है वो मेजरमेंट हो जाए उस और हमारा रीडिंग जो है वो सॉरी एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। ओके, तो कितने नंबर ऑफ रेन गेज हमें रिक्वायरमेंट होंगे। तो ये न्यूमेरिकल बेस पेपर है तो इसको आसान करने के लिए हमने इसे स्टेप में डिवाइड कर दिया है ताकि तुम लोग को ईजी पड़े ये चीज़ पढ़ने के लिए। ओके, तो पहला स्टेप जो है फाइंड मीन प्रेसिपिटेशन, मीन्स हमारा जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारा साल 2000 में हमारा कोई प्रेसिपिटेशन अगर 90 सेंटीमीटर हुआ, 2001 में हमारा 95 सेंटीमीटर हुआ, 2002 में हमारा 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया, तो हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना आया 2001 और 2002 के लिए 90 + 95 + 100 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन आ गया 3 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते हैं हर एक ईयर के लिए, मीन्स अमाउंट ऑफ रेन कितना आ रहा है उसमें। ओके, तो एवरेज प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा PM/N। ठीक है, या फिर अगर हमारा कोई एक एरिया है इसमें n नंबर ऑफ रेन गेज है, मीन्स सपोज करिए 4 रेन गेज है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला रेन गेज जो है वो हमारा 100 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजर किया, दूसरा रेन गेज जो है वो हमारा 105 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजर किया, तीसरा रेन गेज हमारा 95 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजर किया और चौथा रेन गेज हमारा 98 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजर किया। तो इस पूरे कैचमेंट एरिया के लिए हमारा रीडिंग कौन सा लेंगे हम, ना 100 ले सकते हैं, ना 105 ले सकते हैं, ना 95, ना 98, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है। तो इस कैचमेंट एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज रेनफॉल लेंगे। और एवरेज रेनफॉल कैसे लेंगे, 100 + 95 + 98 + 105, या जो भी 4 स्टेशन पे हमारा रेनफॉल था वो डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा क्या हो गया एवरेज रेनफॉल फॉर दिस कैचमेंट एरिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हम मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे, मीन प्रेसिपिटेशन इज समेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। ठीक है, एन हमारा नंबर ऑफ स्टेशंस होगा, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ठीक है, वो हमारा एन होगा। और PI हमारा फर्स्ट स्टेशन पे रेनफॉल कितना मेजरमेंट हुआ, आई हमारा स्टैंड्स फॉर 1 2 3, मीन्स P1 स्टेशन, P1 कितना है हमारा, P1 हमारा क्या है स्टेशन 1 पे प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, P2 हमारा क्या है स्टेशन 2 पे प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, P3 हमारा स्टेशन 3 पे प्रेसिपिटेशन कितना हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालेंगे हम। सेकेंड स्टेप हमारा है वी विल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मीन्स हमारा जो एवरेज प्रेसिपिटेशन PM आया, तो ये PM जो है वो PI से कितना बड़ा या कितना छोटा है, मीन्स कितना लेस और कितना मोर है, ये हमारा बताता है डेविएशन। ठीक है, आई होप मैथ्स में तुमने डेविएशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा डेविएशन कितना होगा ये चीज़ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक है, तो हमारा अगर PM रीडिंग आया तो डेविएशन कितना होगा, हमारा डेविएशन जो हमारा होगा उसका फॉर्मूला होता है PI - PM होल स्क्वायर बाई N-1। N हमारा नंबर ऑफ स्टेशन और टोटल का अंडर रूट, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा यहाँ से। ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ओके, PI मीन्स स्टेशन पे रेनफॉल कितना हुआ, मीन्स 1 पे हमारा अगर 100 हुआ, और PM हमारा जो आ रहा है, सॉरी PM जो हमारा आ रहा है वो 105 आ रहा है, तो डेविएशन कितना का हुआ 5 सेंटीमीटर का डेविएशन हुआ हमारा। ओके, सेकंड स्टेशन पे हमारा रेनफॉल 98 है और एवरेज रेनफॉल कितना आया है 105, तो डेविएशन कितना का हुआ हमारा 10 का हुआ। ठीक है, ये चीज़ जब न्यूमेरिकल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। ओके, ठीक है, स्टेप 3 जो हमारा
बताता है, वो हमें बताता है व्हाट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी इक्वल टू सिग्मा एन माइनस वन। ये हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन पहले निकाले हुए थे वो, इसको यहाँ पुट करेंगे। पी एम हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन जो यहाँ से हम लोग निकाले हुए थे, इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज के लिए, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज में आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो रहा, एवरेज रेनफॉल निकालेंगे। दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो कि ये फॉर्मूला से रहेगा। तीसरा हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं और मीन प्रेसिपिटेशन निकाल चुके हैं, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो होगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, ठीक है। मीन्स हमारा उस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं n इक्वल टू, मीन्स ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज जो हमारा होगा n इक्वल टू सी वी बाई ई। एरर हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, मीन्स हमें क्वेश्चन जब पूछेगा कि फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड फॉर दिस कैचमेंट एरिया इफ़ 5% एरर इज़ अलाउड, मीन्स हम 5% एरर अलाउ कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट कितना होगा कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा n इक्वल टू सी वी, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो यहाँ से निकाले हुए हैं, बाई एरर जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में हमारा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज प्रेजेंट, ये हमारा n निकल गया। अब सपोज करिए उस स्टेशन पे, जैसे हमारा उस स्टेशन पे कुछ पहले से रेन गेज प्रेजेंट होगा स्मॉल n, तो हमें और कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा रेन गेज का, तो वो हमारा हो जाएगा n माइनस n। ओके, आई होप चीज़ क्लियर होगा। मीन्स अगर हमारा किसी स्टेशन के लिए इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो कैप n आया वो हमारा 10 आया, मीन्स हमें 10 रेन गेज चाहिए उस स्टेशन के लिए, मीन्स उस कैचमेंट एरिया में हमें 10 रेन गेज चाहिए और हमारा पहले से 3 रेन गेज प्रेजेंट था, तो हमें और कितना रेन गेज चाहिए होगा, और हमें 7 मोर रेन गेज रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। और हमारा जो 10 नंबर ऑफ रेन गेज है, इसमें रिकॉर्डिंग टाइप कितना होना चाहिए, 10%, मीन्स एक जो हमारा रेन गेज होगा वो एटलीस्ट एक हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। स्टेप 5 जो हमारा एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड एट माइनस n। ओके ओके, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रीड करता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। द एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ओवर 5 स्टेशंस आर गिवन एज, मीन्स 5 स्टेशन पे हमारा एवरेज नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, मीन्स 5 स्टेशन पे हमारा रेनगेज होगा, तो वो जो रेनगेज मेजर किया रेनफॉल 5 स्टेशन पे, वो हमारा यहाँ पे गिवन डेटा है। ओके, तो 5, तो मतलब पहला स्टेशन पे हमारा 89 आया, दूसरे स्टेशन पे हमारा 54 आया, मीन्स 54 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर। तीसरा स्टेशन जो था 41 सेंटीमीटर आया, और 45 सेंटीमीटर आया हमारा तीसरा स्टेशन पे। थर्ड स्टेशन पे हमारा 45 सेंटीमीटर आया, फोर्थ स्टेशन पे हमारा 41 आया, फिफ्थ स्टेशन पे हमारा 55 सेंटीमीटर। ये हमारा मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मीन्स हमारा कोई कैचमेंट एरिया है, सपोज करिए हमारा कैचमेंट एरिया है कोई, 5 स्टेशन लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा रेनफॉल दिया 89 सेंटीमीटर, ये हमारा रेनफॉल मेजर किया 54 सेंटीमीटर, ये हमारा 45 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया, और ये हमारा 41 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजरमेंट दिया, और पाँचवा स्टेशन हमारा 55 सेंटीमीटर रेनफॉल मेजरमेंट दिया। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट, हमें डेटा कलेक्शन हो गया यहाँ से कि हमारा हर एक स्टेशन पे हमारा रेनफॉल मेजर कितना रीडिंग दे रहा है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एडिशनल रेन गेजेस आर रिक्वायर्ड इफ़ एरर शुड नॉट एक्सीड 10%, मीन्स हमारा एरर जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें कितना नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट है। मीन्स हमारा टोटल जो कैचमेंट एरिया था 5 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है,
तो हमें एडिशनल और कितना रेन गेज और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ओके ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि नंबर ऑफ़ एडिशनल रेन गेज हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 हमारा था मीन प्रेसिपिटेशन निकालना। तो मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे सारा का प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टेशन से, जो कि हमारा 5 है। तो ये हमारा डिवाइड करने पे आया PM इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 अपॉन 5। तो P1 का वैल्यू हमारा 89 था, P2 का वैल्यू 54 था, P3 का वैल्यू 45 था, 41, 55 और नंबर ऑफ स्टेशन कितना था 5। तो बाई 5 से डिवाइड करने पे हमारा जो PM का वैल्यू आया, मीन प्रेसिपिटेशन हमारा 56.8 सेंटीमीटर आया। ओके, 56.8 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल आया, एवरेज रेनफॉल मीन्स। ओके, तो स्टेप 1 क्लियर होगा। स्टेप 2 में क्या करते थे हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन हमारा 56.8 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा था PI माइनस PM होल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ स्टेशंस अंडर रूट। ओके, तो PI मीन्स हमारा कितना, स्टेशन 1 पे प्रेसिपिटेशन कितना था? PI हमारा 89 हो गया और PM हमारा 56.8 हो गया। तो 89 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस जो सेकेंड स्टेशन पे है, प्लस सेकेंड स्टेशन में हमारा रेनफॉल कितना था 54, 54 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर जो हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन है। ओके, होल स्क्वायर। उसी तरह थर्ड स्टेशन के लिए 45 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर, फोर्थ स्टेशन के लिए 41 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर, फिफ्थ के लिए 55 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर। और नंबर ऑफ स्टेशन कितना था हमारा जो कि रीडिंग प्रोवाइड किया n-1। n हमारा कितना 5 स्टेशन है, तो n हमारा 5 है, तो n-1 कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो डिवाइडेड बाई 4 हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो आई होप ये स्टेप क्लियर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, हर एक स्टेशन का रेनफॉल को उसके मीन प्रेसिपिटेशन मीन्स मीन रेनफॉल जो एवरेज रेनफॉल आया है उससे माइनस करने के बाद होल स्क्वायर निकाल के समेशन कर देंगे, उसका प्लस करते जाएंगे हर एक स्टेशन का। ओके, और उसको n-1 से डिवाइड करने पे तो हम इस हिसाब से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो हमारा 18.95 आया। ओके, तो आई होप स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर होगा। स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा होता है हमारा सिग्मा n-1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन प्रेसिपिटेशन। तो हमें सिग्मा n-1 का वैल्यू पता है 18.95। ओके, बाई PM मीन प्रेसिपिटेशन हमारा 56.8 आया था, तो ये हमारा 18.95 बाई 56.8 इंटू 100 ये परसेंटेज में लाने के लिए। ओके, तो हमारा जो आंसर आया CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आया वो हमारा आया 33.36%। ओके, अब ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर कितना होता है हमारा n CV अपॉन E का होल स्क्वायर। CV हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया था 33.3%, तो हम और एरर हमारा 10%, तो दोनों हमारा परसेंटेज में है मीन्स 36.36% बाई 10%। तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो इसका होल स्क्वायर, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा होल स्क्वायर करने के बाद वो हमारा आएगा 11.13। ओके, तो 11.13 के लिए हमारा रेन गेज आया मीन्स अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर 12 नंबर ऑफ रेन गेज आएगा। ओके, अब हमें अगर एरर हमारा 10% था तो हमें 11.13 आ रहा था। ये 11.13 हमारा फ्रैक्शन में है, तो हमारा जो रेन गेज स्टेशन है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, वो उसको तो नंबर होना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो एरर मांगा था वो एरर शुड नॉट बी मोर देन 10% मीन्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एरर ज़्यादा नहीं होने के लिए हमें रेन गेज जो होगा वो उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 11.13 को हम 12 में
नंबर ऑफ़ रेन गेज हमें चाहिए। ओके, अगर हमारा एरर जो हमारा होगा वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो n का वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। मीन्स हमारा जो एरर होगा वो 10% ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा मतलब कि वो 15 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 50% हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर हमारा एरर 10% है तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज हमारा 11.13 होना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एरर शुड नॉट बी मोर देन 10%, मीन्स एरर शुड बी लेस देन 10%। जब एरर हमारा लेस देन 10% होगा तो रेन गेज जो हमारा होगा वो हमें मोर चाहिए होगा, ज़्यादा रेन गेज चाहिए होगा, तो उस केस के लिए n हमारा 12 हो जाएगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायरमेंट हमारा हो जाएगा 12। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेज, ठीक है, हमें एडिशनल रेन गेज कितना रिक्वायरमेंट, तो हमारे पास 12 हमें चाहिए और 5 हमारा पहले से प्रेजेंट है, तो हमें एडिशनल कितना रेन गेज चाहिए होगा 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एडिशनल रेन गेज रिक्वायर इक्वल टू 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारा होता है CV, ये हमारा क्यों सिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज CV इज़ यूज टू कंपेयर रेनफॉल वेरिएबिलिटी। मीन्स CV अगर हम निकालेंगे तो रेनफॉल का वेरिएशन कैसा हो रहा है हर एक स्टेशन पे, ठीक है, वो हम इससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता चलता है। ओके, मीन्स वेरिएशन ऑफ रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल। मीन्स अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग एवरेज रेनफॉल को देखते हैं तो हमारा रेनफॉल का वेरिएशन किस तरह हो रहा है ये हमें आइडिया लगता है। CV हमारा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन प्रेसिपिटेशन होता है। तो हमारा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, मीन्स अगर रेनफॉल में वेरिएशन ज़्यादा होगा तो CV हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, मीन्स वेरिएशन इज़ मोर। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, मीन्स मीन से हमारा हर एक स्टेशन का मेजरमेंट जो होगा डेविएशन हमारा कम होगा, तो हमारा वेरिएशन जो होगा वो कम होगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ डेटा हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मीन्स जब हम रेन गेज के थ्रू रेनफॉल मेजरमेंट करते हैं या प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट करते हैं तो हम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। तो वो डेटा हमारा किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये टॉपिक उस चीज़ से डील करता है। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डेटा, हमारा डेटा शुड बी कॉन्टीन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। मीन्स हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मीन्स अगर हम हर एक ईयर में मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा कोई भी एक डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मीन्स हर एक पॉइंट पे हम हर एक पीरियड के फेज पे, मीन्स हमारा जो इंडिया में है, जैसे ये चीज़ जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अगर हमारा 7 अगस्त या फिर जो भी डेट है, जैसे अगर हम 22 सितंबर को मेजरमेंट कर रहे हैं एक रेनफॉल का, तो आज 22 सितंबर 2020 है, तो नेक्स्ट ईयर 22 सितंबर 2021 को एक मेजरमेंट करेंगे रेनफॉल का एवरेज हर साल, मतलब पूरा एक साल का। फिर 22 सितंबर 2022 को मेजरमेंट करेंगे। मीन्स ये हमारा कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए, ठीक है, हमारा कोई रेनफॉल मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर एक साल का रेनफॉल मिसिंग हुआ तो फिर हमारा नेक्स्ट ईयर का रेनफॉल को प्रिडिक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हमारा 30 ईयर्स में हम लेते हैं। मीन्स नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, यही जो अगर हम बताएं कि अगर हम हर साल का मीन्स 2000 से कलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन, मीन्स 2000 ईयर का प्रेसिपिटेशन कितना होगा P1, 2001 का प्रेसिपिटेशन P2, 2002 का प्रेसिपिटेशन P3। तो हर ये जो हम किसी भी एरिया का, किसी भी कैचमेंट एरिया का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कैसा है, जैसे अगर हमारा कोई भी एक स्पेस है, जैसे झारखंड का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितना है, तो झारखंड का हम लोग 30 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा हम हर साल का रेनफॉल को मेजरमेंट करके उसका एवरेज निकालेंगे। तो वो जो एवरेज होगा वो हमारा बताएगा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट एरिया। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है और एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है हमारा, वो 35 ईयर्स में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स हर 35 साल पे हम एवरेज एनुअल रेनफॉल का एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रीड करता है वो हमारा है ऑल इंडिया फोरकास्ट ऑफ रेनफॉल आर प्रिपेयर्ड एट न्यू दिल्ली। मीन्स पूरा इंडिया का जो फोरकास्ट है रेनफॉल का वो न्यू दिल्ली में प्रिपेयर किया जाता है। और
द वाटर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जून, मीन्स 1 जून से हम वाटर ईयर स्टार्ट करते हैं, मीन्स वाटर का मेजरमेंट करना, मीन्स रेन गेज हमारा 1 जून से स्टार्ट करता है। एंड वाटर ईयर एंड्स एट 31 मार्च, 31 मार्च का हमारा वाटर ईयर एंड करता है, मीन्स हमारा 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का या प्रेसिपिटेशन का जो भी है, ठीक है। तो ये बीच में जो अप्रैल एंड मई जो है ये 2 मंथ का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि अप्रैल और मई में हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में कंसिडर किया जाता है कि अप्रैल और मई में हमारा बारिश की जो मात्रा मीन्स रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये हमारा एक ड्राई सीज़न होता है। तो ये 2 मंथ के लिए हम लोग मेजरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ड्राई सीज़न है। ओके, तो आई होप आज का सेशन क्लियर होगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज और रेन गेज नेटवर्क क्लियर होगा आप लोगों को। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग रेन गेज से मेजरमेंट ले रहे हैं रेनफॉल का, तो अगर कहीं पे कोई डेटा मिसिंग हो जाता है, इफ़ डेटा गोज मिसिंग मीन्स अगर हमारा कोई एक स्टेशन पे रेन गेज ख़राब हो गया या फिर मेजरमेंट नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, तो वो डेटा हमारा मिसिंग डेटा हो गया। तो वो मिसिंग डेटा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में अगर अपना डाउट वगैरह कुछ भी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, दैट वाज ऑल फॉर नाउ। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।